दोस्तों, जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जिसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस माना जाता है। जापान में वेटर कम और ऑटोमेटिक रेस्टोरेंट्स ज्यादा हैं। ये देश न सिर्फ अपने इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि वहाँ के लोगों की स्किन केयर और फिटनेस से भी सभी आकर्षित होते हैं। इनफैक्ट कई हेल्थ स्टडीज से ये बात पता चलती है कि जापान के लोग बाकी देशों के लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा स्लिम और फिट होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जापान का फिटनेस इंडेक्स बेमिसाल है। अब वहाँ की लाइफस्टाइल का हो या खान पान, ऐसी कई वजह हैं जिसकी वजह से वहाँ के लोग इतने फिट रहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे जापानीज लोग इतने स्लिम और हेल्दी रहते हैं और कैसे आप भी इनसे कुछ टिप्स को फॉलो करके अपने वजन को कम कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। द जापानीज वे ऑफ ईटिंग। अगर आपने कभी खाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया होगा तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके खाने की स्पीड स्लो हो गई है और आपने कम खाना खाया है। दरअसल स्लो स्पीड से खाना खाने से आपको महसूस होता है कि आपका स्टमक कब फुल हो गया है और इसलिए आप ओवर ईटिंग नहीं करते। और हम सब ये तो जानते हैं कि ज्यादातर जापानीज कुजीन को खाने के लिए चॉपस्टिक का यूज किया जाता है, जो ओवर ईटिंग से बचाता है और जापानीज लोगों को स्लिम रहने में मदद करता है। कंपनीज डोंट हायर ओवरवेट पीपल। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2008 में ये अजीब कानून जापान में लागू हुआ था। इसके तहत कंपनियां एक लिमिट से ज्यादा मोटे लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकती हैं। यही नहीं, कंपनियों को अपने कर्मचारियों का फिटनेस इंडेक्स और उनकी कमर का नाप भी लेना होगा। ऐसे नियम भी कई शहरों में लागू हैं। वैसे अगर ऐसा नियम लागू हो जाए तो अपने देश की किस नौकरी पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, आप मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेट लॉस क्लासेस इन ऑफिस। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जापान में ओवरवेट लोगों को नौकरी पर न रखने का कानून भी कई जगह प्रचलन में है। तो इस समस्या से बचने के लिए कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ओवरवेट क्लासेस भी रखती हैं, जिसमें उन्हें वेट लॉस करने के हैक्स समझाए जाते हैं और एक्सरसाइज भी करवाई जाती हैं। सोसाइटल प्रेशर। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका के लगभग 35% लोग ओबेस हैं, इसलिए वहाँ ये कुछ भी नया नहीं है और आपको कपड़ों में डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल साइजेस आसानी से मिल जाएंगे। जबकि जापान में पतला होने का दबाव बहुत है, वहाँ आपको लार्ज साइज के कपड़े मिलना भी मुश्किल है। और जहाँ एक तरफ अमेरिका में लोग वेट के टॉपिक के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, वहीं जापान के लोग मोटे लोगों को ट्रैक पर लाने के लिए वजन के मुद्दों पर बात करने में शर्माते बिल्कुल भी नहीं है। ईटिंग लेस। कई जापानीज अपनी लंबी उम्र के लिए इस प्रैक्टिस को जिम्मेदार मानते हैं, जिसे जापानीज भाषा में हाराहाचिबु कहा जाता है। जब उनका पेट 80% भरा हो तो वो खाना बंद कर देते हैं। कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस और माइंडफुल ईटिंग के कल्चर प्रैक्टिस की वजह से जापानीज लोग इतने पतले होते हैं। आमतौर पर खाया जाने वाला भोजन में मिशो सूप, ग्रिल्ड सैल्मन और ढेर सारे चावल होते हैं, जिससे उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। डाइट। जहां वेस्टर्न डाइट में आपको चिकन, मटन या बीफ ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहीं जापानीज लोग रेड मीट के कंपैरिजन में सी फूड प्रेफर करते हैं। रेड मीट इन्फ्लेमेटरी, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे को बढ़ाता है और सी फूड में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हेल्दी और स्लिम रहने में मदद करता है। अगर आपने कभी जापानीज कुजीन ट्राई किया होगा तो आपने गौर किया होगा कि उसमें से एक डिश जरूर एक लो कैलोरी लिक्विड होती है। वहीं एक एवरेज वेस्टर्न फूड की प्लेट 500 कैलोरीज से ज्यादा होती है। इसके अलावा डेयरी एक ट्रेडिशनल जापानीज डाइट में नहीं खाया जाता है और अभी भी डेयरी इनकी डाइट का एक बड़ा हिस्सा नहीं है। डेयरी और मीट में फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है और वेस्टर्न डाइट की बढ़ती कैलोरीज के लिए ये दो फूड आइटम्स जिम्मेदार हैं। जहां ज्यादातर लोग खाने के बाद डेजर्ट्स में आइसक्रीम और पेस्ट्रीज जैसी चीजें खाना पसंद करते हैं, वहीं जापानीज लोग खाने के बाद ताजे फल को खाते हैं। नापा जाता है लोगों की कमर का साइज। जी हाँ दोस्तों, जापान में लोगों की कमर का साइज नापने का चलन है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बारे में बाकायदा एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें जापान के कई हिस्सों में कमर नापने के चलन को लेकर बात की गई थी। जापान में ओवरवेट लोगों की कमर का साइज नापा जाता है और अगर वो ओवरवेट निकलते हैं तो उन्हें कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है और कुछ हिस्सों में तो फाइन भी होता है। पुरुषों की कमर का साइज 33.5 इंच रखा गया था और महिलाओं की कमर का साइज 35 इंच। इससे ज्यादा होने पर उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 40 से 74 साल के लोगों की फिटनेस तो इस देश में जरूर देखी जाती है। न्यूट्रिशनल क्लासेस।
जापान की सरकार ने लोगों को ओबेसिटी से बचाने के लिए कई कानून बनाए हैं, जिनमें से एक बच्चों से जुड़ा हुआ है। इसमें बच्चों को हेल्दी फूड की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से हेल्दी फूड खाना उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि जापानी बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्दी हैं, सबको इस देश के स्कूल लंच से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जापान में बच्चों का स्कूल लंच एक रिच एक्सपीरियंस है, जहां कल्चर, न्यूट्रिशन और सस्टेनेबिलिटी मिलती है। जापान के स्कूलों में दी जाने वाली फूड सस्ती, ताज़ा और बच्चों द्वारा खुद बनाई जाती हैं, और जापानी बच्चे सिर्फ उनके द्वारा तैयार किए गए भोजन को नहीं खाते, वो अपने भोजन के पोषण और कल्चर एलिमेंट्स के बारे में भी सीखते हैं। वहाँ पर खाना लोकल फॉर्म्स में उगाया जाता है और इसमें चावल, सब्जियां, मछली और सूप का एक संतुलित मेन्यू शामिल होता है। हेल्थ एंड फिटनेस। वॉकिंग न सिर्फ पतले रहने के लिए बल्कि हमारे हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है, और जापानी लोग स्कूल, सबवे और स्टेशन जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वॉकिंग और साइकिलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें स्लिम रखने में मदद करती है। इसके अलावा ज्यादातर लोग फिट रहने के लिए कई तरह के मार्शल आर्ट्स भी करते हैं। इससे कई कैलोरीज बर्न होती हैं और स्लिम रहने में सहायता मिलती है। लोगों को फिट रखने के लिए सरकार ने मेटाबॉलिज्म कानून बनाया है, जो 2008 से लागू है, जिसके मुताबिक 40 से 75 साल के लोगों का वेस्ट साइज वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की बताई गई मेजरमेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ईटिंग ऑन टाइम। आधुनिक जीवन इतना व्यस्त होने के कारण रोज एक फिक्स टाइम पर भोजन करने का टाइम मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जापान के लगभग सारे घरों में खाने का एक फिक्स टाइम होता है और घर के सभी लोग उसी समय पर खाना खाते हैं, और वो दिन में 3 बार पेट भर के खाना खाते हैं। आमतौर पर सुबह 8 से 9 बजे के बीच और दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच और फिर 6 से 8 बजे के बीच वो खाना खाना पसंद करते हैं। स्टडीज के मुताबिक अनियमित भोजन से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। इंग्रेडिएंट्स। जापानीज कुजीन में विनेगर और कई एसिटिक एसिड बेस्ड पिकल्स होते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये एसिड बेटर डाइजेशन में मदद करते हैं, और लगभग सारे जापानीज खाने में होने की वजह से वहाँ के लोग हेल्दी, फिट और स्लिम रहते हैं। अगर आपको मशहूर डिश सुशी पसंद है तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि सुशी में विनेगर होता है, जो वेट लॉस में हेल्प करता है। लेस ऑयल मोर वाटर। जापानीज लोग घर का पकाया हुआ ताज़ा खाना खाना पसंद करते हैं। जापानीज खाने में कम तेल और ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। खाने में पानी के ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से खाना हेल्दी होता है, और फायदा ये है कि पानी ज्यादा होने की वजह से खाना जल्दी पक जाता है और ओवर ईटिंग करने से भी बचाता है। कम तेल होने की वजह से उनकी बॉडी में फैट्स नहीं बढ़ता और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से वो बचता है। ग्रीन टी। आप में से कई लोगों ने वजन कम करने के लिए ग्रीन टी तो जरूर पी होगी। जापान में कैलोरी फ्री ग्रीन टी बहुत लोकप्रिय है। ग्रीन टी के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म, बर्निंग फैट, फाइटिंग एंजाइटी एक्सेट्रा। जापानी लोग दिन भर में कई बार ग्रीन टी पीते हैं, और यहाँ स्ट्रीट वेंडिंग मशीन से आसानी से ये आपको मिल सकती है, जो कैन को प्रीहीट कर देती है। इसमें लगभग कोई कैलोरी नहीं होती, जिस वजह से वहाँ के लोग इसे पीकर फिट रहते हैं। जापानी वाटर थेरेपी। सबसे आखिर में बात करते हैं जापान की वाटर थेरेपी की। आयुर्वेद की ही तरह ज्यादातर बीमारियां पेट की खराबी से ही शुरू होती हैं। जापानी वाटर थेरेपी आंत को साफ करती है और पाचन तंत्र को मजबूत करती है। जापानी पारंपरिक चिकित्सा में सुबह जल्दी उठने के बाद पानी पीने की सलाह दी जाती है। सुबह के शुरुआती घंटों को गोल्डन आवर कहा जाता है। माना जाता है कि इस अवधि के दौरान पानी पीने से न सिर्फ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, बल्कि इससे वजन भी घटता है, बल्कि कई बीमारियों का इलाज करने में भी इससे मदद मिल सकती है। दोस्तों, क्या जापानीज लोगों के यंग और इतने फिट होने का कोई और रीजन है जो आप जानते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल फैक्ट स्टोरी पर नए हैं या आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा।